तो हमारा जो जनरल एक्सप्रेशन रहेगा वो ऐसा रहेगा कि देयर इज अ गैल्वेनोमीटर, ठीक है, देयर इज अ गैल्वेनोमीटर, इसका रेजिस्टेंस जी है और इससे पैरेलल में हमने शंट को कनेक्ट कर दिया, ठीक है, दिस इज एस एंड वी नो दैट द वैल्यू ऑफ जी इज मच मच ग्रेटर देन शंट, ठीक है। नाउ दिस इज द करंट दैट यू वांट टू मेजर, तुम ये करंट मेजर करना चाहते हो, ठीक है ना। तो अब होगा क्या कि यहाँ से करंट जाएगा आई एस और यहाँ से करंट जाएगा आई जी, ठीक है। नाउ यू कैन राइट द इक्वेशन आई इज इक्वल टू आई एस प्लस आई जी फ्रॉम किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज टू पॉइंट्स इन द टू आर्म्स विल बी इक्वल, so you can now write Ig into G is equal to I minus Ig into what? S। आ रहा है समझ में कि नहीं? तो अब इसको तुम अगर सॉल्व करोगे तो तुमको I का वैल्यू मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? कैपिटल I का वैल्यू मिल जाएगा, द करंट दैट इज फ्लोइंग इन द मेन सर्किट, ठीक है ना। दिस इज व्हाट वी इंटेंड टू फाइंड, नॉट द करंट पासिंग थ्रू द कैलोरीमीटर। नाउ इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? Ig into G plus S upon S, am I correct? ऐसा ही मिलेगा ना। अब Ig जो है वो तो हम डिफ्लेक्शन से रिलेट कर सकते हैं, कितना डिफ्लेक्शन हुआ है, बेस्ड ऑन दैट वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Ig। उसको अगर मैं इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं G plus S by S, so this value is actually Ig almost G by S because S is very very small as compared to G। ये जो रेशियो होगा वो 10,000 5,000 like that it will be there, so that means your feeblest of current can be taken out of from the main circuit, बहुत छोटा सा अमाउंट, लेट्स से 1 एम्पियर करंट जा रहा है, तो 0.0001 एम्पियर करंट विल बी ड्रॉन थ्रू द गैल्वेनोमीटर which will give you the deflection, and based on the deflection we can find out what the current I is in the main circuit, ठीक है। तो हम अगर कोई सर्किट है ना, तुमने बहुत सारे सर्किट देखे होंगे, कॉम्प्लेक्स सर्किट होते हैं, ठीक है ना। कुछ भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स सर्किट किसी भी शेप का हो सकता है। लेट्स से दिस इज योर सर्किट, नाउ यू विश टू फाइंड आउट व्हाट इज द करंट पासिंग थ्रू दिस, तो यहाँ पे एक एमीटर कनेक्ट कर दोगे, यू वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द करंट थ्रू दिस, तो तुम यहाँ पे एक एमीटर कनेक्ट कर दोगे, होगा कि नहीं होगा? तो these emitters are basically manipulated galvanometers. How do you manipulate it? By connecting a shunt of very very low resistance in parallel to the galvanometer. Understood? तो ये एमीटर क्या करता है, बहुत ही छोटा सा करंट ड्रॉ करेगा, इट विल नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ करंट, इसकी जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगी एमीटर की दैट विल बी नेग्लिजिबल, क्योंकि पैरेलल में जब तुम कैलकुलेट करोगे तो आर इक्विवेलेंट विल बी गिवन बाय R1 R2 अपन R1 प्लस R2, तो G इंटू एस अपॉन G प्लस एस, होगा कि नहीं होगा? और तुम्हें पता है G प्लस एस इज ऑलमोस्ट G, तो ये वैल्यू S के बराबर है, एंड S इन इफेक्टिव विद इन माइक्रो ओम्स, बहुत ही मतलब बेसिकली हम एक कंडक्टिंग वायर ही कनेक्ट कर रहे हैं, शंट शंट मतलब रेजिस्टेंस ऑफ वेरी लीस्ट वेरी लो रेजिस्टेंस वैल्यू। ये बात समझ में आ गई? तो ऐसे हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो नाउ यू कैन टेक दिस वन,
लिख लिया सबने ये? Done, sir. लिख लिया सबने ये? ठीक है, देखो वोल्ट मीटर क्या होता है? वोल्ट मीटर में हम लोग गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक मल्टीप्लायर लगाते हैं जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि वोल्ट मीटर इज सपोज टू बी कनेक्टेड अक्रॉस 2 points A and B as shown in the diagram. तो तुमको इन 2 पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। समझ में आ रहा है? और इन 2 पॉइंट्स के अक्रॉस निकालना है, मतलब जो वोल्ट मीटर है उसके टर्मिनल्स होंगे दो, पॉजिटिव नेगेटिव, उसको तुम कनेक्ट करोगे ए और बी से। तो ये इंटरनली क्या होता है? गैल्वेनोमीटर होता है। दिस इज गैल्वेनोमीटर एंड दिस इज मल्टीप्लाई। एम मीन्स मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लायर का क्या काम है? वो इसकी सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस बढ़ा देता है। दोनों सीरीज में कनेक्टेड है एंड द वैल्यू ऑफ दिस इज सो हाई दैट द करंट दैट पासेस थ्रू दिस, ये जो करंट आई आ रहा है, मोस्टली ये करंट यहाँ से निकल जाता है। अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट पासेस थ्रू द voltmeter, which in fact is galvanometer inside. So we are basically not manipulating or changing the, what do you call, the resistance of the entire electrical setup. But what we are doing is we are only drawing a very small amount of current Ig, which is sufficient for it to give you deflection. And then that based on the deflection, the scale can be calibrated to read the voltage VAB. So your job is to find out VAB. What is VAB? I into, let's say this is your load L. तो तुम बेसिकली ये कैलकुलेट करना चाहते हो, ठीक है? बट द रीडिंग दैट यू हैव इज ऑफ आई जी। तो तुमको इंस्टेड ऑफ दिस यू हैव टू फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज 2 पॉइंट्स, विच इज सेम एज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी। ऐसा होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो अब तुम्हारी रीडिंग क्या आ जाएगी? देखो तुम्हारी रीडिंग आ जाएगी आई जी टाइम्स मल्टीप्लायर प्लस गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस। व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस? M plus G. So M and G put together in series gives you such a high value, then the load, ये जो R है इससे बहुत ज़्यादा होना चाहिए। जब इससे बहुत ज़्यादा होगा तो IG की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ये सुनो, ये कम हो जाएगी, तुम्हें से कैलकुलेट करना है। दिस इज समथिंग विच इज a constant for a device. Once you purchase a voltmeter from market, the instrument's total resistance is well defined. You can't change multiplier and
रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो ये तो प्री डिफाइंड है। तो स्केल को हमको सिर्फ मैनिपुलेट करना है, बिकॉज डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर कैन बी कैलिब्रेटेड टू रीड पोटेंशियल डिफरेंस ए बी। ये समझ में आ गई बात सबको? जी सर, बेटा समझ में आ गया? तो this is galvanometer and this is multiplier M. The theory for galvanometer and its conversion into ammeter and voltmeter is nicely given in your module, तो वहाँ से आप रेफर कर सकते हो। ठीक है, now let's do some problems. So what is the value of shunt which passes 10% of the main current through a galvanometer? गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दे रखा है 99 ओम। ठीक है, तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा? ये मेन करंट है आई। ठीक है, तो इसको अज्यूम कर लो ये 100 आई करंट आ रहा है इसमें से। उसका 10% मतलब यहाँ से कितना जा रहा है? ये गैल्वेनोमीटर है और ये शंट है। तो 10% गैल्वेनोमीटर से जा रहा है, मतलब 10 आई यहाँ से जा रहा है, तो 90 आई यहाँ से जाएगा शंट के थ्रू। ये सर ना, तो तुम्हें क्या निकालना है? शंट, व्हाट इज शंट एस? इनको जी की वैल्यू दे रखी है 99 ओम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शंट? तो करंट डिवाइड्स इन द इनवर्स रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंसेस इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो जी और एस दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। ये सुनो, तो ये हमको निकालना है। तो योर करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज 10 आई, current through the shunt is 98, that should be equal to S by G। अरे बस समझ, ये क्या हो गया 1/9। so what is your shunt? G by 9 which is 99/9 which is 100 ohm, oh sorry 11 ohm। आ रहा है समझ में?
गैल्वेनोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ G ohm and a range of voltage V volt. That means उसमें जब डिफ्लेक्शन आता है गैल्वेनोमीटर के अंदर, तो हमने गैल्वेनोमीटर को की स्केल को ऐसे मैनिपुलेट किया हुआ है कि जब वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन होगा, मतलब वो कंप्लीटली जब डिफ्लेक्ट होगा, यू गेटिंग माय पॉइंट? डिफ्लेक्ट, फुल डिफ्लेक्शन मींस ये फुल डिफ्लेक्शन है जब वो इधर आ गया, दिस इज जीरो डिफ्लेक्शन। तो अगर करंट पास करेगा मैक्सिमम, मैक्सिमम अलाउड करंट जो है दैट इज आई मैक्स, तो यहाँ पे जो रीडिंग है वो तुमको वी रीड कर रहा है, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इंटेंड्स टू से। ठीक है, तो इसको अब देखते हैं हम लोग इसमें कैसे करेंगे। इसकी रेंज क्या है? 0 टू वी वोल्ट, मतलब मैक्सिमम वी वोल्ट रीड कर सकते हैं। तो कैलकुलेट द रेजिस्टेंस टू बी यूज्ड इन सीरीज विद इट टू एक्सटेंड इट्स रेंज टू NV वोल्ट। इंस्टेड ऑफ V नाउ इट शुड रीड NV। तो ये तुम्हारा देखो फर्स्ट कंडीशन क्या है और सेकंड कंडीशन क्या है, दोनों को समझो। पहले सिर्फ गैल्वेनोमीटर है, अगर उससे मैक्सिमम करंट लेट से IG फ्लो करता है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, देन द रीडिंग दैट इट शोज उसको हम बोलेंगे फुल स्केल डिफ्लेक्शन, FSD, मतलब फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो FSD कितना है इसका? V वोल्ट से। ठीक है, नाउ व्हाट वैल्यू ऑफ ये सेम G है, बट इसके साथ सीरीज में अभी हमने एक और मल्टीप्लायर लगा दिया। ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस G तो अभी भी वही का वही है। ठीक है, अब अगर इसमें से नाउ IG फ्लोस, और इसका FSD अब NV होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसमें इंस्टेड ऑफ IG n टाइम्स IG फ्लो करेगा, ठीक है ना, इंस्टेड ऑफ IG NG फ्लो करेगा, तो इसमें फुल डिफ्लेक्शन आएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो टोटल कॉम्बिनेशन है वो अब G से ज़्यादा हो गया। व्हाट इज द न्यू रेजिस्टेंस? देखो पहले तुम्हारा FSD था V, फुल स्केल डिफ्लेक्शन था V, था कि नहीं था? फुल स्केल डिफ्लेक्शन फर्स्ट केस में कितना था? V था, और उस कंडीशन में करंट कितना जा रहा था? IG इंटू कैपिटल G। ठीक है, तो जो सेकंड केस है उसमें भी करंट तो सेम ही जाना चाहिए, बट वो रीड NV करेगा। व्हाट डज इट मीन? IG करंट तो अभी भी मैक्सिमम IG जा सकता है ना, NG नहीं जा सकता है, क्योंकि इसकी लिमिटेशन है, तो करंट तो इतना ही जा रहा है। बट जो माझ्या केसांचं काय करू ते सांग ना. अरे अजून किती मोठं यार, तू म्हटलं तू कापून देशील परत. ठीक है, तो अब करंट कितना जाएगा? सेम करंट जाएगा, बट बिकॉज द रेजिस्टेंस इज G प्लस M, ये NV के बराबर होगा। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आ रही है? अब हमको IG तो पता नहीं क्या है, तो व्हाट वी विल डू इज वी विल टेक द रेशियो। तो IG इंटू G इज V एंड IG इंटू G प्लस M इज NV। तो अब क्या हो गया तुम्हारा? ये इसको जब रेशियो लोगे तो G प्लस M बाई G इज इक्वल टू N आ जाएगा। फ्रॉम दिस यू कैन फाइंड आउट N माइनस वन इंटू G। तो N माइनस वन टाइम्स G इसके साथ पैरेलल सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। समझ में आया? इसको लिख लीजिए फटाफट।
galvanometer with a scale divided into 100 equal divisions has a current sensitivity of 10 divisions per milliampere. इसका मतलब क्या है कि अगर 1 मिलीएम्पियर करंट फ्लो करेगा तो इसका जो स्केल है दैट स्केल विल शिफ्ट बाय व्हाट 10 डिविजन। तो एक डिवीजन कितना करंट रीड करता है 1/10 मिलीएम्पियर। समझ में आया? करंट सेंसिटिविटी मीन current required to deflect it by one division. टोटल डिविजन्स कितने हैं 100 इक्वल डिविजन्स है। वोल्टेज सेंसिटिविटी कितनी है 2 डिविजन्स पर मिली वोल्ट है। ठीक है, मतलब हाफ डिवीजन पर मिली वोल्ट हो जाएगी। ठीक है ना। नाउ वी वांट इट टू रीड 5 मिली एम्पियर फुल स्केल। मतलब मेन करंट अगर 5 मिली स्केल जाएगा ये जो है ये गैल्वेनोमीटर है। तो इसका एफएसडी कितना हो गया? पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं हम लोग। 100 इक्वल डिविजन्स है और 10 डिवीजन अगर मूव करता है तो मिली एम्पियर होता है। तो फुल स्केल रिफ्लेक्शन कितना हो गया 10 मिली एम्पियर हुआ कि नहीं हुआ? मतलब जब 10 मिली एम्पियर फ्लो करेगा तो पूरे 100 डिवीजन दिखाएगा तो एफएसडी इज 10 मिली एम्पियर। ठीक है ना। नाउ यू वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू you want this to read 5 amperes फर्स्ट केस में। तो तुमको यहाँ पे एक शंट कनेक्ट करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? तो जब ये शंट कनेक्ट करोगे तो ये शंट से कुछ करंट जाएगा, कुछ करंट यहाँ से जाएगा। ठीक है ना। तो ये वाला जो करंट है वो कितना जाना चाहिए 10 मिली एम्पियर जाना चाहिए। देन ओनली इट विल रीड 5 एम्पियर क्योंकि हमने उसकी स्केल को कैलिब्रेट कर दिया होगा। एक्चुअली 10 मिली एम्पियर करंट जा रहा है बट स्केल जो है जो पॉइंटर जब मूव करता है उसकी स्केल को हमने इंस्टेड ऑफ 10 मिली एम्पियर वी हैव रिटन इट टू 5 एम्पियर फिर कैलिब्रेट किया है। तो यहाँ नीचे से कितना करंट जाएगा 5 माइनस 10 इंटू 10⁻³ यहाँ से जाएगा है ना। शंट के थ्रू इतना जाएगा और गैल्वेनोमीटर के थ्रू कितना जा रहा है 10 मिली एम्पियर। आई बात समझ में? तो कैन यू फाइंड आउट करंट? तो 5 इंटू 10⁻² इंटू शंट एस। सर सर ये फिर से करो ना वो एफएसडी 10 मिली एम्पियर मतलब गैल्वेनोमीटर में क्यों 10 मिली एम्पियर लिया? अरे यार देखो ना ये दे रखा है अगर 1 मिली एम्पियर फ्लो करता है तो 10 डिवीजन होते हैं। 10 मिली एम्पियर फ्लो करेगा तो 100 डिवीजन नहीं हो जाएंगे? देखो तुम ऐसे सपोज करो ये यहाँ से 0 से लेके 100 तक है। तो इसमें अगर ये 0 पॉइंटर मूव करके इधर आता है ठीक है ना, मतलब 10 तक आता है, 10 डिवीजन मूव हो गया ये। तो करंट कितना फ्लो कर रहा है 1 मिली एम्पियर। तो अगर तुम इस पॉइंटर को मूव करके यहाँ तक लेके आना चाहते हो 100 तक लेके आना चाहते हो तो करंट कितना फ्लो हाँ करना सर, चाहिए हाँ सर, 10 समझ मिली गया एम्पियर समझ फ्लो गया। करना चाहिए। हाँ 100 डिवीजन हो जाएगी। हाँ अंडरस्टूड ना? हाँ हाँ अब इसको क्या करोगे बताओ? तुमको एक शंट लगाना पड़ेगा है ना। एंड दैट विल रीड व्हाट 10⁻² इंटू जी है। इससे तुमको शंट इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो शंट रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर मिल जाएगा। तो दैट विल बी 10⁻² डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू विल बी ऑलमोस्ट व्हाट 5 ओनली है ना। 5 में से 0.01 माइनस करोगे तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो योर आंसर इज हाउ मच
2 into 10 to the power minus 3 ohm. दैट मीन्स तुमको शंट कितना कनेक्ट करना है, 2 मिली टाइम्स जी, सॉरी नॉट ओम, टाइम्स जी. टू इंटू 10 टू पावर माइनस 3 टाइम्स जी, ये तुम्हें कनेक्ट करना पड़ेगा. आ गया ना. फिर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 डिवीजन में, ये तो फुल स्केल था, अब ये चाहता है कि 1 डिवीजन में वोल्ट रीड करे. ठीक है, और पहले कितना था, 2 डिवीजन में 1 मिली वोल्ट रीड करता था. तो अब तुम्हारा ये सिस्टम है, ये गैल्वेनोमीटर है, ये तुम्हारा मल्टीप्लायर है, दिस इज जी, दिस इज एन. ठीक है ना. अब यहाँ से अगर पहले फर्स्ट केस क्या था, अगर सिर्फ जी कनेक्टेड होता तो इसमें 2 डिविजन्स का डिफ्लेक्शन आता था. इफ द व्हाट वोल्टेज रेड इज हाउ मच, 1 मिली वोल्ट. ठीक है ना. तो एक डिवीजन कितना रीड कर रहा था पहले, हाफ मिली वोल्ट रीड कर रहा था, और उस कंडीशन में इसमें करंट कितना जा रहा था, आई जी. अब तुम चाहते हो कि जब मैंने इसको मॉडिफाई कर दिया, जी के साथ में एक मल्टीप्लायर कनेक्ट कर दिया, तो ये 1 वोल्ट रीड करे फॉर 1 डिफ्लेक्शन. तो करंट तो ये अभी भी उतना ही ड्रॉ करेगा, आई जी ही ड्रॉ करेगा, बट रीड 1 वोल्ट करेगा. कैसे, देखो, आई जी इंटू जी वॉज 1/2 मिली वोल्ट, एंड नाउ यू वॉन्ट आई जी इंटू जी प्लस एन. करंट तो सेम ही जाएगा, वन है ना. 1 डिफ्लेक्शन के लिए करंट तो सेम आई जी ही जाने वाला है, ये आई जी और ये आई जी सेम होगा, बट नाउ टोटल रेजिस्टेंस इज जी प्लस एम, एंड दैट इज इक्वल टू 1 वोल्ट. अब तुम इसका रेशियो ले लो, तो जो इसका रेशियो लोगे तो जी प्लस एम डिवाइडेड बाय एम इज इक्वल टू व्हाट, हाफ मिली वोल्ट. तो हाफ मिली वोल्ट, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया. अब इसकी हेल्प से तुम एम निकाल सकते हो. नहीं, ये कितना है, 1/2000. तो ये उधर जाएगा 2000 जी प्लस 2000 एम. एम आई क्लियर. नहीं, आई थिंक आई डिड सम मिस्टेक, ये उल्टा था. दिस वाज जी अपॉन जी प्लस एन. ओके, तो 2000 जी इज जी प्लस एन. तो योर एम विल बी इतना, तुमको कनेक्ट करना पड़ेगा. लॉजिक समझ में आ गया, कैसे कन्वर्ट किया है. इसके क्वेश्चंस काफी इजी आते हैं. ठीक है. नाउ ओनली वन कॉन्सेप्ट इज लेफ्ट, दैट इज पोटेंशियोमीटर एंड मीटर प्रेशर. सो इन द इवनिंग वी विल डू इट.
ठीक है ना, आई डू नॉट नो वेदर इट इज कमिंग टुमारो और नो। तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, हम लोग उसको कर लेंगे, मे बी 30-40 मिनट्स में हो जाएगा। तो मैं आपके डाउट बॉक्स में इसका आईडी डाल दूंगा, ठीक है। प्रोबेबली 6 बजे हम करेंगे, 6 to 7 और समथिंग लाइक दैट। कोई डाउट है आज की क्लास में? एनी डाउट, एनीवन? जैसे क्वेश्चन नंबर 48 देखिए,